बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप लोग अपनी स्टडी का, अपनी फैमिली का, अपने फिटनेस का बहुत अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो आपका इस साल का जो फाइनल एग्जाम का जो पेपर का पैटर्न रहने वाला है, यानी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस चैप्टर का कितना वेटेज रहेगा, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वैसे हिस्ट्री के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको सब बता दिया है किस चैप्टर से कितना वेटेज रहेगा। आज इस वीडियो में हम पूरी तरीके से पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करने वाले हैं, और साथ ही साथ आखिर में आपके लिए कुछ टिप्स भी होगा जिसको फॉलो करके आप आखिर के जो भी आपके 20, 25, 30 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि अभी 11th क्लास का डेट सेट नहीं आया है ना। तो वैसे हमें पता है कि भाई हमारे एग्जाम कब से होने वाले हैं, 15 फ़रवरी के आसपास से शुरू हो जाएंगे, है ना। तो हमारे पास लगभग 25 दिन बचा है अब। तो इस 25 दिन का आप किस तरीके से सही से यूटिलाइज करेंगे कि आप अभी सिर्फ 50 या 60 नंबर के बारे में सोच रहे हैं और आप कुछ तरीकों को अपना के आप पहुंच सकते हैं 85, 90 तक भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में आज का हमारा वीडियो होने वाला है। तो चलते हैं सबसे पहले अपनी पीडीएफ में और हम समझते हैं कि भाई किस चैप्टर का कितना वेटेज रहेगा। सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं ताकि एक आइडिया मिल जाए कि हाँ भाई, वैसे तो पढ़ना तो भाई करना तो पूरा सिलेबस ही अपने को, ऐसा नहीं कि हम दूसरे चैप्टर को स्किप कर दे या फिर 5वें चैप्टर को स्किप कर दे, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। बस इससे एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई हाँ, ये सारे चैप्टर हैं जो कि हमारे सिलेबस में आ रहे हैं, साथ ही साथ इस चैप्टर से इतने मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी पीडीएफ में। ठीक है, आपके स्क्रीन पे पीडीएफ शो हो रहा होगा। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आपको पता है कि 11th क्लास में हमारे पास 2 बुक है पॉलिटिकल साइंस की। एक है हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान वाली, और दूसरा है पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत। मैं आपको सारा कुछ हिंदी मीडियम में बताता हुआ चलूँगा, क्योंकि मेरे चैनल पे सारे स्टूडेंट जो है वो हिंदी मीडियम के ही है, तो हम हिंदी मीडियम में ही आपको सारा कुछ बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे। ठीक है, पहला चैप्टर आपको पता है यही है हमारा। तो पहले चैप्टर का, और इसमें दूसरे चैप्टर को भी ऐड किया गया है, पहला और दूसरा चैप्टर है भारतीय संविधान में अधिकार। इन दोनों चैप्टर को मिलाकर जो वेटेज रहेगा वो 8 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं चुनाव और प्रतिनिधित्व वाला, जो आपका तीसरा चैप्टर रहेगा। इसका अकेले का है 6 नंबर का वेटेज। सिर्फ ये चैप्टर आपका अकेले रखता है टोटल 6 नंबर का वेटेज। ठीक है, उसके बाद 3 चैप्टर है आपके, है ना, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों चैप्टर का एक साथ मिला के 12 नंबर का वेटेज रहेगा। तीनों चैप्टर का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं भैया यहाँ पे संघवाद वाला चैप्टर। ठीक है, तो संघवाद वाला जो 7th चैप्टर है आपका, इसका वेटेज रहेगा 6 मार्क्स का। 6 नंबर का क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर में से आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हमारा जो 8वां चैप्टर है वो स्थानीय शासन। ठीक है, स्थानीय शासन का जो वेटेज है वो भी 4 मार्क्स का रहेगा। अकेले ये चैप्टर 4 मार्क्स में आएगा आपके पेपर में। उसके बाद आप देखेंगे भाई, ये आपका जो संविधान एक जीवंत दस्तावेज वाला है, और आखिर में जो संविधान में संशोधन वगैरह के बारे में 2 चैप्टर है। आखिर में पहले क्या था कि पिछले साल इन दोनों चैप्टर को हटा दिया गया था, लेकिन ये 9वां और 10वां चैप्टर को फिर से इस साल ऐड किया गया है, और दोनों चैप्टर को मिला के सिर्फ 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इन दोनों चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आने वाले हैं। इसका वेटेज पूरे सिलेबस में इन दोनों चैप्टर का सबसे कम रहेगा, जो कि आपका 9वां और 10वां चैप्टर है। और बहुत सारे बच्चे भी कमेंट करेंगे कि भैया पॉलिटिकल साइंस में सारा सिलेबस करवा रखा है, सिर्फ 9वां 10वां चैप्टर नहीं करवाए है। तो टेंशन ना लो आप, एग्जाम से पहले मैं इन दोनों चैप्टर की वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब रोशन भी है साथ तो डरने की क्या है बात, समझ रहे हो। अब आ जाते हैं हमारे जो राजनीतिक सिद्धांत वाली जो बुक है, पॉलिटिकल थ्योरी में हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला जो चैप्टर है आपका वो है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय वाले अगर हम चैप्टर की बात करें, इसका 4 मार्क्स का वेटेज रहेगा। और उसके बाद एक साथ 2 चैप्टर को आप मिलाए, हमारा है फ्रीडम और इक्वालिटी, है ना, स्वतंत्रता और समानता। इन दोनों चैप्टर को मिला के 12 मार्क्स का वेटेज रहेगा। 12 नंबर का क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से आने वाले हैं। उसके बाद आप देखेंगे हमारा जाता है सामाजिक न्याय वाला चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 4 है सामाजिक न्याय। इसका वेटेज है 6 मार्क्स में। ठीक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम राइट्स, अधिकार वाला चैप्टर, 5वां चैप्टर है, 4 मार्क्स का वेटेज भाई इसका रहेगा। उसके बाद सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता, और 2 चैप्टर है इसमें, नागरिकता और राष्ट्रवाद।
ठीक है। नागरिकता और राष्ट्रवाद को मिला के वेटेज रहेगा 8 मार्क्स का, 8 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और आखिर में, सबसे आखिर में जो आपका है धर्मनिरपेक्षता वाला चैप्टर, इसका वेटेज है 6 मार्क्स में, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखें तो दोनों बुक को मिला ले तो भाई आप टोटल काउंट करेंगे भाई 40, इधर काउंट करेंगे 40, है ना, मतलब आपका एग्जाम होगा 80 मार्क्स का। अब भैया बात कर लेते हैं कि भैया पेपर का डिज़ाइन कैसा रहेगा। ये जो MCQ है कितने आएंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलने वाला है। तो चलिए आ जाते हैं हम अपने पेपर के डिज़ाइन वाली इस स्लाइड पे। 1 मिनट, हाँ जी, क्योंकि 11-12 का दोनों का एक साथ बता रखा है, पेपर डिज़ाइन सेम रहता है। 11th क्लास में जैसा आपका पेपर का डिज़ाइन देखने को मिलेगा वैसे ही आपको 12th क्लास में भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है भैया, आपकी जो फर्स्ट बुक्स में से आएंगे वो 40 मार्क्स का क्वेश्चन, सेकंड बुक से भी 40 मार्क्स का, और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है। तो टोटल आपके हो गए 100 मार्क्स। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप अगर यहाँ पे MCQ क्वेश्चंस की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि भाई MCQ क्वेश्चन टोटल हमारे पास 12 MCQ आपके पॉलिटिकल साइंस में आने वाले हैं, जिसमें से आपके पास 2 बुक है, आपको पता है, दोनों बुक से 6 MCQ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि टोटल 12 MCQ क्वेश्चन आपके पास आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भैया, जो कि शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो ये तीनों मतलब दोनों बुक से 3 क्वेश्चन आ जाएगा, यानी कि टोटल 6 क्वेश्चन रहेगा। ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कितने होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे आपके पेपर में। उसके बाद अगर हम बात करें जो शॉर्ट आंसर टाइप वाले जो क्वेश्चन है, इसमें ये भी, लेकिन ये 4 मार्क्स में होंगे, ठीक है। ये भी शॉर्ट आंसर हमें लिखना होता है, लेकिन 4 मार्क्स में करना होता है। तो ये आपको फर्स्ट बुक से 3 क्वेश्चन और सेकंड बुक से आपको देखने को मिल जाएगा 2 क्वेश्चन, यानी कि टोटल होंगे 5 क्वेश्चन है, ठीक है, समझ रहे आप। उसके बाद आपको पता है कि एक पैसेज भी आएगा, पैसेज यानी कि जिसको पढ़ के आपको आंसर करना होगा। एक मैप होगा और एक कार्टून होगा। तो मैप की अगर हम बात करें, मैप और कार्टून जो है वो सेकंड बुक से हो सकता है, ज़्यादातर चांस ये कि सेकंड बुक से होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है सेकंड बुक में, ठीक है। इसके अलावा पैसेज आपके फर्स्ट बुक से देखने को मिल जाएगा, और ये 4 मार्क्स के होंगे, यानी कि 12 नंबर आपका ये तीनों क्वेश्चन कवर करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें 6 मार्क्स के क्वेश्चन की, तो भैया 6 मार्क्स वाले सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको पता है, टोटल 24 नंबर दे के जाएंगे भैया आपको, और 24 नंबर मिलना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें एक स्पेशल फॉर्मेट को फॉलो करना होता है, क्वेश्चंस को निष्कर्ष लिखने होते हैं, इसमें इंट्रोडक्शन लिखना होता है, सब कुछ करना होता है, ठीक है, तब जाके आपको नंबर मिलते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाए तो मैं बना दूंगा, आप कमेंट करेंगे तो मैं बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम, आपको इस तरीके से आप देखेंगे तो फर्स्ट बुक से 40 मार्क्स, सेकंड बुक से 40 मार्क्स, 18 मार्क्स का आपका क्या रहेगा, रिटर्न में आपको एग्जाम देना है, और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, यानी कि टोटल होगा 100, ठीक है। तो ये पेपर का डिज़ाइन था जो कि मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ें समझ गए होंगे। और अब टिप्स की बात कर लेते हैं भैया, क्या टिप्स हो सकता है आपके लिए, मतलब आप लोगों के लिए मैं क्या टिप्स दे सकता हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए, किस तरीके से आप आगे स्टडी करने वाले हैं, जिससे कि आप अगर अभी मात्र 50 नंबर पे है, या फिर आप 55-60 का टारगेट लेके चल रहे हैं, तो आप एक सम्मानजनक स्कोर तक जा सकते हैं, यानी कि आप 70, 80, 85, 90 क्रॉस कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, तो देखिए, आपको पता है कि अब आपके पास रह गया है समय बहुत कम, है ना, और आपको करना है अब कम समय में ज़्यादा स्टडी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं भैया, मेरे हिसाब से तो अब आपको पता है कि YouTube के प्रति स्टूडेंट्स का लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और YouTube पे आप देखेंगे कि बहुत सारे चैनल वाले आपके लिए बहुत बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे चैनल की वीडियो को देखें, YouTube पे बहुत सारे चैनल आपको मिल जाएंगे जहाँ से आप वीडियोस देख सकते हैं, जिस भी टीचर का आपको समझ में आता है आप वहाँ से देखें, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करें, चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझे। मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा अपने चैनल पे, एक सेकेंड। आप अगर रोशन सर स्टडी पॉइंट पे आएंगे, तो रोशन सर स्टडी पॉइंट में आपको देखने को मिल जाएगा भैया सभी बुक का आपको अलग से प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे आपको पॉलिटिकल साइंस का प्लेलिस्ट दिखाना चाहूँगा, देखिए सभी वीडियो को इसमें क्रम अनुसार, सभी चैप्टर को क्रम अनुसार इस प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर रखा है, और सभी चैप्टर को मैंने एनिमेशन के थ्रू आपको समझाया है। देखिए सभी चैप्टर जितने भी आपके सेकंड बुक से, राजनीतिक सिद्धांत वाली बुक से आपके चैप्टर आने हैं, सभी चैप्टर इसमें ऐड है, और आप लाइन से सभी वीडियो को देख सकते हैं। इसी के साथ साथ अब अगर आप
संविधान वाली जो बुक है हमारी, भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार वाली जो बुक है, इसमें भी आपको सभी चैप्टर एनिमेशन के थ्रू समझने को मिलने वाला है, देखने को मिलने वाला है। तो भैया आप क्यों नहीं देखते इन वीडियोस को? आप एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं एक चैप्टर की बात करूँ, एक चैप्टर लगभग आधे घंटे में या फिर 40 मिनट में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, इससे भी कम में कई चैप्टर कर रखे हैं। तो आपके पास मान लो कि 18 चैप्टर है टोटल, 18 चैप्टर को खत्म करने के लिए 9 घंटे में भी आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो, आप सभी वीडियो को देखोगे तो। और आप 2 बार, 3 बार, 4 बार भी देखोगे तो भाई चीज़ें छप जाएगी आपके दिमाग में, ठीक है। तो चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझ लिया। उसके बाद भी आपने को करना होता है MCQ। MCQ भी का भी जो अगर मैं वेटेज की बात करूँ, आपके ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी MCQ क्वेश्चन आप कर लेते हो तो 12 नंबर आप फिक्स कर लेते हैं। तो इसके लिए भी MCQ सीरीज़ में ला दूंगा आप लोगों के लिए, उसको भी आप जरूर देखें। साथ ही साथ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी अपलोड है चैनल पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसके अलावा सैम्पल पेपर, आप सैम्पल पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर सैम्पल पेपर मैं खुद प्रोवाइड कराऊंगा, आप उसको सॉल्व करें। आप मेरे को अपना आंसर शीट भी भेज सकते हैं इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे, आप मेरे को भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मेरे से बात करें, किस तरीके से भेजना है मैं आपको बता दूंगा वहाँ पे, अगर आप कोई पेपर सॉल्व करते हैं तो, ठीक है। तो सैम्पल पेपर को सॉल्व करना है, और कुछ सैम्पल पेपर मैं खुद सॉल्व करवाऊँगा आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को चैनल से जुड़े रहना होगा, सभी वीडियो को देखना होगा, और रोशन भैया को सपोर्ट भी करना होगा, ठीक है, जैसे कि अभी आप कर रहे हैं, आगे भी करते रहना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म कर दें। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप से भी अपना ख्याल रखिए।